Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? ठीक बिल्कुल है, सेट ठीक है. है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सेट चल रहा है? वेट क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? लाइफ में क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं चल रहा, नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, क्रूजिंग कर रही है। बड़ा काम किया आप लोगों ने यार. इमरान कैसे? अब्बास का इंटरव्यू आपने लगाया लगा दिया पंजाबी में, वो भी। पंजाबी में, वो भी बड़ा जबरदस्त, बड़ा हाँ। अच्छा माशाल्लाह उसका रिस्पांस है. क्या कहना चाहेंगी? मैं लोग देखने वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनको वो इंटरव्यू अच्छा लगा। हम्म. मैंने वो इंटरव्यू एंजॉय बड़ा किया, और एंजॉय करने की वजह ये थी कि एक तो इमरान बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू देते नहीं हैं। अब उनकी प्रमोशन फिल्म की शुरू हुई हैं तो पकड़े गए वो, मतलब है कि इंटरव्यू के लिए। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बड़ा ऑनेस्टली जवाब दिए और बात की, खुल के खुल के। जो उनके कैरेक्टर्स बुरे थे, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी बुरी डिसीजंस की हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मतलब है कि मैं कोशिश मैं सीख गया हूँ अब ना करना। तो मैंने कहा, आप कब सीखे? कुछ घंटे पहले या महीने पहले? कितने में अब सीख गया हूँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आइंदा भी ऐसे रोल करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बिकॉज़ लिखेंगे ठीक है, क्या? ऑनेस्टी पसंद है ऑनेस्टली मुझे. उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि जब अच्छा रोल आता है वो भी करता हूँ, लेकिन ऐसे आएँगे तो वो भी होगा। सच्चाई पसंद है मुझे. सच्चाई पसंद है। इट वाज़ फन टू टॉक टू, बिल्कुल, एंड बहुत अच्छी बात. ही इज़ वेरी एलोक्वेंट, और उनको गुफ्तगू उनकी बहुत खूबसूरत अंदाज से वो करते हैं, तो अच्छा था, मुझे लगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था. और बहुत श्योर लोगों ने भी जो अप्रिशिएट किया, आपका शुक्रिया, उन्होंने एंजॉय किया. एक इंटरव्यू मैंने किया. आपने बड़ा क्यूट, वो आपकी रील थी, मैंने देखी। इट वाज़ लाइक, आई सॉ हिज व्लॉग, अली गुल मल्ला साहब का मैंने व्लॉग देखा, जिसमें उन्होंने आखिरी दिन का जो सेट था इश्क मुर्शिद का, उस पे वो गए। और मुझे बड़ा, यार, आई फेल्ट वेरी नाइस वाचिंग इट, कि इतना वो अर्नेस्ट और ऑनेस्ट आर्टिस्ट, और उन्होंने कहा ना कि आप सबने मुझे देखा, मुझे पसंद किया, तो मेरी पॉपुलैरिटी में तो नहीं, मेरी रोज़ी में मेरा आया, इंक्रीज आया। आई फेल्ट, यार, आर्टिस्ट की अप्रिसिएशन हमारे मुल्क में नहीं है, जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे व्यूअर्स से कि वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखें. मेरे लिए नहीं और किसी चीज़ के लिए नहीं, बट अली गुल मल्ला के लिए. उनको 30 साल हो गए 1996 से, ऑलमोस्ट 28 साल हो गए, ऑलमोस्ट 30 साल तब से वो काम कर रहे हैं. और मुझे और आपको भी कई बार एहसास नहीं होता कि हमारे मुल्क में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. जी। हमें लगता है कि एक ड्रामे की ही या फिल्म ही इंडस्ट्री उर्दू की जो है, बट सिंधी आर्टिस्ट हैं जी। मुल्क में, बहुत सारे सिंधी आर्टिस्ट हैं. बिल्कुल। एक अली गुल मल्ला से हमारा तारुफ हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं. सो मेरे लिए वो इंटरव्यू और वो कॉन्वर्सेशन ऐसा कोई आई ओपनर था. आई मीन, एंड दैट्स असाइड फ्रॉम ऑल द फन एंड जोक्स एंड लाफ्टर. एंड क्रेडिट टू अली गुल मल्ला के इश्क मुर्शिद में अपने किरदार के थ्रू वो इतना लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और इतनी खुशियां बांट रहे हैं. और मेरे इंटरव्यू में भी उनके स्पिरिट्स वर हाई. He was in such a fun mood and we had a wonderful conversation. But again, there is another side to the story as well. There's another side to the picture. And मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप वो देखें. एक दो बातें हैं वहां पे, मैं अभी नहीं रिवील करना चाहता. जब इंशाल्लाह आपने इंटरव्यू देख लिया तो हम उस बारे में ज़रूर बात करेंगे, शायद हॉट बाइट्स में भी उसको उजागर करें इस बात को. लेकिन प्लीज शो हिम ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट. ड्रॉप कमेंट्स फॉर हिम एज वेल, ड्रॉप कमेंट्स फॉर हिम और उनको अप्रिशिएट करें. हम इंटरव्यू में लिंक डाल देंगे उनके यूट्यूब का, उनके फेसबुक का. सपोर्ट हिम, उनके इंस्टाग्राम का. शो हिम योर लव. और उनको मिल रहा है, उनको वो अप्रिसिएशन मिल रही है. और उन्होंने बताया वो वाकयात अपने इंटरव्यू में कैसे इस ड्रामे ने उनकी जिंदगी को कम्प्लीटली तब्दील कर दिया जी. एक दो बातें उन्होंने की और मुझे इतना वो, खैर जब आप लोग देखेंगे आप लोग भी शायद समझें कि मैं इस वक्त क्या वो इमोशन फील कर रहा हूँ. सो इट वाज, दिस इज वन ऑफ परहैप्स द मोस्ट स्पेशल इंटरव्यू दैट आई हैव डन, बिकॉज इसकी वो अलग थी, एक वैल्यू अलग थी, इसका वजन अलग होगा, इसका वजन भी अलग था और इसकी वैल्यू. एंड थैंक यू, आपने मुझे वो रील भेजी थी जो उनको अवार्ड कहीं पे मिल रहा था. एंड सो इट्स थैंक्स टू यू दैट आई गॉट that thought के यार कि we must interview him. and वो फिर reach out किया ना. huge shout out to फारूक रिंद as well जी. बिल्कुल, for connecting us to him. जी, ऐसा ही है. आपने मेरा YouTube चैनल मैंने वो कर दिया. मैंने देखा, मैं देख नहीं पाई आपकी वीडियो. अभी वीडियो तो बड़ी लंबी है. मैंने और
उस्मान और मैंने एक हमारी वीडियो हमने रिकॉर्ड की जिसपे बेसिकली वी स्पोक अबाउट हाउ वी ग्रू अप ऑन पीटीवी, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। एक कॉन्वर्सेशन मेरी आपकी भी अक्सर चलती रहती है कि क्यों इम्पैक्ट है इतना, किस चीज का इम्पैक्ट है जी और क्या जो हम ड्रामे देखते हैं या फिल्में देखते हैं उनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। तो मैंने ऐसे ही उस्मान और मैं, क्योंकि उधर जब फिल्में भी देख रही थी सारी और डिस्कशन भी कर रहे थे आपस में, तो मैं उससे बार बार पूछ रहा था कि आजकल ये बड़ी कॉन्वर्सेशन है यार कि जो देखते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, तो हम पे इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, यू नो। So that's the conversation we had and people really liked it, enjoyed it. Thank you. और भी कंटेंट मैं सोच रहा हूँ आमना, मैं बिल्कुल आप एक्टिव हो जाएं। हाँ, मैं कोई नॉन ड्रामा रिलेटेड इस तरह की हाँ पॉडकास्ट भी सोच रहा हूँ कुछ करूँ, ट्रैवल से रिलेटेड इस बिल्कुल तरह की। बिल्कुल बिल्कुल I'd love to. Thank you for your support. यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यार, मेरे चैनल आप कंटेंट बनाएं, चैनल सब्सक्राइब हो हाँ जाएगा। मैं इंशाल्लाह ये मैं ना हो एक वीडियो बना के आप नहीं viral मैं हो जाएं। बनाऊंगा इंशाल्लाह, हाँ सोच रहा हूँ इंशाल्लाह इन कमिंग मेरी तरफ से भी ही वाज वेरी क्वाइट ऑल ऑफ दिसंबर, लेकिन जनवरी में फिर हमने फुल थ्रॉटल आई पुट आउट लाइक आई थिंक 7 वीडियोस और बड़ी खुशी में का शुक्र है वीडियोस बन रही हैं। इस महीने भी मुझे है कि फरवरी में अच्छी हमारी एक दो मेरे लाइंड अप हैं इंटरव्यूज। yesterday I interviewed सचल अच्छा अफजल अच्छा जो कि फैशन मॉडल अवार्ड विनिंग एंड टेलीविजन में, तो उनसे बड़े मजे की गुफ्तगू हुई और स्टाइल एंड टेलीविजन पे भी बात हुई कि अच्छा जब वो अच्छा देखते हैं तो हाँ तो मजे की कॉन्वर्सेशन वेरी है। गुड। तो या आप जरूर करें अपना। और ये हमारे व्यूवर्स का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों का प्यार है कि वो समथिंग हॉट पे, आही पे, मेरे यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, हर जगह आप लोग फॉलो करते हैं और देखते हैं और वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट फॉर दैट। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस बात का एहसास है कि आप अपनी जिंदगी का बहुत कीमती वक्त हम पे सर्व करते हैं। वी वांट टू एक्नॉलेज दैट। जी मैं आपसे माजरत मांगना मैं चाहती कह रहे हूँ। हैं यार, आप कर लें माजरत। कर लें। मैं आपके बगैर कल बैंग बैंग गई। ओ फोन फिर भी आपने मुझे ही किया, आप ही को किया, फायदा नहीं हुआ। आप उस वक्त मैं इंटरव्यू में इंटरव्यू थे। कर रहा था। हाँ मुझे बाद में एहसास हुआ कि आप इंटरव्यू कर रहे होंगे, लेकिन हम बैंग बैंग गए और बड़ा अच्छा मौसम था। मेरे साथ जाने का फिर आपने शशका तो होता ना, फिर मैं होता है हमें मिल गई थी, लेकिन शायद आप होते तो जल्दी मिल जाती। 45 मिनट वेट किया आपने। हमने किया 40 मिनट वेट, लेकिन जो हमसे पहले चले गए अंदर वो फिर इंडोर्स बैठे। हम इंडोर नहीं बैठना चाह रहे थे, मगर ये है कि बहुत मजा आया। मैं दोबारा जाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। चलें फिर, जब तक मौसम अच्छा है, गर्मी में शायद ना जाया जाए। नहीं चलेंगे। हाँ लेट्स गो जब आपका दिल चाहे जी। दोबारा। अभी तो कल ही खाया अब आपने, मैंने कल खाया है, अभी अगले आप हफ्ते तक खा सकते अगले हैं। हफ्ते, एक हफ्ता लगेगा आपको, एक हफ्ता निकल जाता है मैं खा के। कल पाकिस्तान में है इलेक्शंस, जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि यार वोट जरूर करें, वोट जरूर करें, इसलिए कि अगर आप वोट नहीं कर रहे तो एक तो ये आपका फर्ज है, कौमी फर्ज है कि आप वोट करें। अगर आप वोट नहीं कर रहे तो फिर आपको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि जी मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, लोग डाल रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, कतरा कतरा दरिया बनता है। और अगर कोई ये कहे कि जी फिक्स्ड है, सारे इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, वोट ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी फर्क पड़ता है। एटलीस्ट आपका ज़मीर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आपने जो आपका एक कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो की है, आपने वोट डाला है। जिस मर्जी को डालें, डालें ज़रूर। ठीक है, जिसको आप सही समझें आप डालें, बट डालें ज़रूर। ठीक, जी गुड मैसेज। जी। इसके अलावा कुछ और आप इसके अलावा कहना मैं चाहें? कुछ कहना चाहेंगी? मैं नहीं, वैसे मेरे ख्याल है कि 8 फरवरी को सुबह उठ के जो लोग फजर के लिए उठते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी उठ के 2 नफल मुल्क के लिए ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ बहुत बुरे हालात में से गुजर रहा है हमारा मुल्क इस वक्त। समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है और उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि हर नमाज में अपने मुल्क के लिए खुसूसन आप दुआ किया करें, बिल्कुल। और अगर आप नहीं भी रहते अपने मुल्क में, फिर भी बाहर रहते हैं, फिर भी दुआ किया करें। तो दुआ से बढ़ के तो कुछ नहीं है। और तो दुआ तो वैसे किया करें, आप बिल्कुल रोज़ किया करें, पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें और पाकिस्तानियों के लिए दुआ किया करें। और फिर इसके अलावा कोई हमारे पास बहुत ज्यादा ड्रामे हैं आज। कहाँ है? आज आपने मुझे रोकना नहीं है। मैं आपको कौन रोक सका आज तक? यार आपने मुझे आज रोका आपको कोई रोक सका आज तक? अच्छा आपको कौन रोक सका आज तक, बताएं आप। मैं तो कहता हूँ मेरा तो तकिया कलाम है आपको। और यार तकिया कलाम से याद आया, हमारे उस पे जाएं आप स्टोर पे। थैंक यू वेरी मच जो लोग वो खरीद रहे हैं। एक मैं वेट कर रहा हूँ, हमारे टीम ने एक वो बनाई है, टी शर्ट और हुडीज बनाई है जिसपे लिखा हुआ है विल यू बी माई गहरा ताल्लुक एंड वैलेंटाइंस डे स्पेशल। क्यूट। सो आई रियली वांट दैट टी शर्ट और दैट हुडी बांटने के लिए या
नहीं अपने लिए अच्छा पहनने के अच्छा लिए मेरे अच्छा पास अच्छा तो नहीं आई अभी तक, बट आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं उसको। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अगर किसी तरह से उसका कोई लिंक विंक ऐड हो जाए या शॉप ऐड हो जाए हमारी, तो प्लीज डू चेक इट आउट। आई विश आई कुड हैव इट, बट टिल आई कैन यू मस्ट ऑर्डर इट। इट जी सेज विल यू बी माय गहरा आई नो ताल्लुक। इट वाज वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। वैलेंटाइन्स डे आ रहा है, प्यार करने का दिन आ रहा यार है। रोज प्यार करें करें यार, प्यार करें, यार, किसे कौन रोक रोका है? सकता, कौन रोक सकता है? कि रोज प्यार करें। रोकना भी नहीं चाहिए, रोकना एनीवे नहीं आप कह चाहिए। रही थे कि मैंने आज आपको रोकना नहीं है, आपने मुझे आज रोकना नहीं है। क्यों नहीं रोकना? मैं जो जो बात करूंगी ना वो दिल में मेरे जो होगी मैंने कर देनी है। पहले आप क्या करती हैं, जो गुर्दे में होती है वो बात करती हैं, पहले दिल वाली पहले नहीं मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक लेती हूँ। रोक लेते हैं। हाँ आज नहीं रोकेंगे भाई, अभी अनरिस्ट्रेन्ड। अभी अगर ये हाल है कि आप नहीं रोक रही है, रोक लेती हैं अपने आप को, तो ये हाल है। हाँ। तो अगर आपने अपने आप को रोकना छोड़ दिया तो तो आप सोचिए आप, नहीं मैं आज नहीं, आपने मुझे रोकना। मैं नहीं रोका। हाँ आज कोई नहीं रोकेगा भाई, आमना आज को आपने सब मुझे पीछे हो नहीं, जाओ, आज आपने मुझे सब नहीं पीछे हो जाओ, रोकना। सब पीछे हो जाओ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि यार ना कहें वो छोड़ें बात, ना कहें छोड़ें, दवा करें, वो, ना कहें दवा करें, वो, ना कहें और कुछ कह लें और उसके कुछ कह दें। वो ना कहें, हाँ। कुछ और कहना नहीं कहना चाहेंगे यार। ड्रामे हैं आज हमारे पास, ड्रामों की तरफ चलें भाई। हाँ अगर और कोई बात आपकी हमारे पास मैं की आखिरी किस्त है, हमारे पास मैं की आखिरी किस्त है। जिसने वाह। भौंचक्का सा, भौंचक्का ही होता है यार कहते हैं ना कि फुल सर्कल कोई चीज फुल आए। सर्कल है। इट स्टार्टेड विद द यार्ड, 12 बजे से जो चीज ended चले और 12 ऐसे बजे पे पूरा खत्म हो। फुल सर्कल। हमारा भाई जो है वो जैद आया, मैंने कहा वाओ वाओ व्हाट ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, जीनियस। जीनियस यार। ओह मैं हूं यहाँ जैद, मेरे किस काम का, किस काम ओह का। अमेजिंग। मैं की आखिरी किस्त है। फिर आज क्या ही हम घुमा, इश्क, फिर की घुमा दी इसके इसने। हाँ आज ही हम इश्क मुर्शिद भी रिव्यू करते ऑफ हैं। कोर्स, बिल्कुल, ऑफ इश्क मुर्शिद कोर्स। की हमारी कितनी किस्त, 18वीं किस्त है, पता नहीं, जितनी भी है। हाँ। इश्क मुर्शिद की एक हमारे पास जी किस्त है, और हमारे पास तीन एक साथ है, तीन एक साथ है स्टैंड अप गर्ल की, की। जी स्टैंड अप गर्ल की 3 और किस्तें हैं 2 हमारे पास। किस्तें हैं जिसको मैं अब कह रहा हूँ कि यार ये कब खत्म होगा, ये रहा दिल। ऐसा ही है, आपने एक जो है ना फटीक सी डाल दी हुई है, मुझे भी टू बड़ी बी वेरी मुझे भी ऑनेस्ट। बहुत लग रही है। मेरे ख्याल है कि किसी दिन जब लाइटर आपके ड्रामे हो उसको एक गो में खत्म करें। देखिए 21 हो गई हैं, मेरे ख्याल है 25-26 27 है मेरे ख्याल में, 22 राइट। 23 24 25 26 6 किस्तें और रह गई हैं। 3 देखें सर अगले हफ्ते से, मेरे ख्याल में 6 की 6 देख के तो अगले रिव्यू में फड़का मुकाएं दें। फिर, हाँ मुका दें, फड़काएं फिर, फड़ गए हैं। बिकॉज मैं तो होगा नहीं। लेकिन कल शुरू हुआ जी आपका बर्न्स रोड का रोमियो जूलियट। जी रोमियो जूलियट बर्न्स रोड के कल शुरू हो गए, लेकिन हम उनको रिव्यू नहीं करेंगे बिकॉज वो ट्यूसडे वेडनेसडे के ड्रामे हैं। मेरे तो ख्याल में मंडे ट्यूसडे का ड्रामा होगा। नहीं नहीं मैं तो मंडे को क्या आएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि आज पहली किस्त थी। हाँ तो आज है ना, क्योंकि अगले हफ्ते से मुझे लगता है अगले मंडे हफ्ते से ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे होगा। इस रिव्यू में, क्योंकि ये वेंसडे को आप लोग देख रहे हैं, बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट नहीं है, क्योंकि हम ट्यूसडे को और रिकॉर्ड अगले करें। हफ्ते भी नहीं होंगे क्यों? बिकॉज मंडे ट्यूसडे को होगा और ट्यूसडे को आप रिव्यू करते हैं। तो ये फ्राइडे को हुआ करेगा। मैंने बात ही इस चीज से शुरू की थी। हाँ लेकिन लोग कहेंगे ना कि कल आया है तो आपने, लोग ये समझते हैं कि कल आया तो आज होगा कुछ तो रिव्यू। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आज नहीं होगा बर्न्स रोड के रोमियो छोड़ो जूलियट, बेकार की बातों में बीतना जाए रहना। बीतना जाए रहना। फ्राइडे को आप देखेंगे हमारा पहला रिव्यू ऑन बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट। और आपके लिए बियॉन्ड बॉर्डर्स में आ रहे हैं अगले 2 हफ्ते, जिसमें हम करेंगे एनिमल को भी डिस्कस और हम करेंगे 12th फेल को भी डिस्कस। बहुत सारे लोगों का आ रहा है क्वेश्चन, असल में आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। बहुत सारे क्योंकि मैंने कल जो उस्मान के साथ वीडियो की उस पर भी लोगों ने पूछा कि आप एनिमल को कब रिव्यू करेंगे आप और आमना। सो इस वीकेंड पे इंशाल्लाह हम एनिमल को रिव्यू करेंगे। रिव्यू मिल जाएगा। हम पहले कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है इंटरव्यूज थे हमारे, और अभी थर्सडे को अली गुल मल्ला का आप इंटरव्यू देखेंगे इंशाल्लाह। तो सैटरडे संडे में से एक दिन हम आपके साथ एनिमल का रिव्यू शेयर करेंगे जी। और कोई अपडेट आपने देनी हो? पूरा वक्त आप लोग अपनी मैं करते रहते हैं आप लोग। 79 दफा मैं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इस एपिसोड। गिना आपने? मैंने गिना। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ जाता है कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक नहीं है ये, एक सादी सी टाइटल ब्रेक है। टाइटल ब्रेक का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि अपने प्यारे एडिटर्स जो हैं हमजा भाई और शाहरुख भाई, उनसे कहूँ कि वो घर हमने छोड़ दिया है। जिसका क्लिप वो लगाते हैं, वो टाइटल बनाने को उनको कोई लगे थे कुछ 6 महीने। तो अभी शुरू हो जाएंगे तो 6 महीने तक बन जाएगा। ऐसा ना हो कि पता ना करे 6 महीने आप फिर शिफ्ट, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि 5 साल लग जाए उनको, जब अगली शिफ्टिंग मेरी हो तो उस वक्त वो शिफ्ट नहीं। तो ये शाहरुख भाई के जिम्मे बहुत सारी अभी रुक जाएंगे कि मैंने ब्लाइंड्स चेंज कराने हैं, वो हो जाए फिर बनाएंगे।
अच्छा ठीक है। जी आमना की ब्लाइंड्स का मसला नहीं हल हो पा रहा, पता नहीं। नहीं, अब मैं नॉर्मल ब्लाइंड्स पे जा रही हूँ। ये ऑल्दो लकड़ी के ब्लाइंड से मेरे ख्याल से बड़े ऑर्गेनिक लगेंगे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक के लगते हैं। ठीक तो है। ऐसा लगता है किसी गवर्नमेंट दफ्तर में मैं बैठी हुई हूँ। आमना जाने और उनके ब्लाइंड्स जाने। Intolerable, ये जी कोई जी। है ब्लाइंड्स का मसला जो मैं नहीं समझ पा रहा, आप लोग अगर समझ रहे नहीं हैं नहीं, तो। the blinds have to go. It needs to be a softer fabric. ओके। I thought they would be like look wooden and rustic and white, but they look plastic. इतने पैसे खर्च किए down the drain. Yeah. आपको मिलते हैं छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना, जी हसन, ये रहा दिल से शुरू करें और मुकाएं। मुकाएं यार ये रहा दिल को। मैं आपको बता देती हूँ कुछ डेवलपमेंट्स जो इन दो के साथ में हुई। मुझे पता पहली है बात क्या हमें पता मुझे चला पता है क्या कि जो डेवलपमेंट अंकल हैं उनका भी अफेयर सेक्रेटरी के साथ चल रहा था। है। देखा ये आपने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी। कौन से अंकल का? जो वालिद साहब हैं, डैडी जो हैं। आफाक अंकल? हाँ जी, आफाक अंकल का। ये कब हुआ है? क्यों आपने देखा क्या है? नहीं, एक सेकंड। ये इंसान जब ईमानदारी आपने से कौन काम सी करे- एपिसोड देखी है? यही दो देखी है कौन सी ये दो? जो आपने कही थी। कौन सी ये दो? 21-22। 20-21 दिन आएगा। यार आप क्या करती हैं? ये 22 में हुआ है। 20-21 देखनी थी ना हमने। वो भी देखी है। 20-21 में तो अच्छा चले 20-21 पे आ जाए। 20-21 में हमें ये पता चला कि जी जकी जो है वो यार दुनिया के सारे हसन इतने भोले क्यों होते हैं? वो शरीफ लोग होते हैं, प्यारे हसन होते हैं वो। प्यारे हसन इतने भोला, ये भी हसन इतना भोला है। उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें पसंद करती है। वो फिसल गया उसके अंदर। अच्छा, ऑल जोक्स असाइड, ऑल जोक्स असाइड, इन ऑल सीरियसनेस, हाँ बहुत बुरी बात है किसी को इस तरह पे बहुत बुरी, बहुत चवल मारी है जकी ने। मतलब कॉमेडी और वो सब अपनी जगह, लेकिन ये बहुत बुरी बात है यार। किसी को मतलब इस तरह बहुत ज्यादती की बात है यार कि एक बंदा पीएचडी करने जा रहा है, उसका पूरा फोकस आपने शिफ्ट कर दिया, उसको एक लड़की के पीछे लगा दिया, जो कि उसको पसंद भी नहीं करती, जो लड़की उसको पसंद भी नहीं करती है। कितनी गलत बात है। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे रिएक्ट करूं इस सिचुएशन को, क्योंकि बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात। अब बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हो गई है दुनिया, लेकिन क्या करें? बहुत बुरी बात है, बहुत चबल मारी है जकी ने, लेकिन है फनी बात। लेकिन फनी बात है ये। अच्छा, इसलिए फनी बात है क्योंकि हसन अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है यार? एग्जैक्टली हसन कितना भोंगा है। लाइक मुझे अगर कोई भी आके बोले कि यार वो फलानी लड़की तुमसे प्यार करने लगी, और ये बुके क्या लेके गया था हसन? ये क्या था यार? या तो एक फूल लेके जाता या फिर बुके लेके जाता। यार देखिए ये 3-4 फूल क्या थे? ऐसे तो किसी के बचे हुए फूल उठा के ले आए। ये दोस्ती में ऐसे होता ना, एक लेके जाए तो भी बड़ा तो फ्रेंड जोन ही हो जाएगा वो फिर। एक लेके जाए तो भी बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। रेड रोज लाने की जरूरत क्या थी? नरगिस के फूल ले आता, पिंक रोजेस ले आता। उसको तो ये लगता है ना कि वो प्यार करती है उससे, इसलिए वो 4 फूल लेके आया। अच्छा एक बात बताएं, आपको कोई आके बोले फलान लड़का तुमसे प्यार करता है, आपको क्या आप मान जाएंगे? नहीं भाई। मुझे आके कोई बोले कि यार वो फलान लड़की तुमसे प्यार करती, तो मैं तो सोचूंगा कि यार कि वो उसने क्या आज तक तो सीधे मुंह उसने बात नहीं की मेरे से। हाँ, तो मेरे से क्यों प्यार करती है वो? किस तरह प्यार करती है? मैं तो नहीं मानूंगा ये बात। यार आप मान जाएंगे, वैसे झूठ ना बोले। नहीं मैं नहीं मानूंगा। आप कहेंगे हाँ ये तो होना था। ठीक है, आई गेट इट, बट when did it happen? Let me talk. नहीं मैं बोलूंगा तो उसने मुझे क्यों नहीं बोला? हाँ I get it, but let me talk to her. हाँ लेकिन मैं फिर पॉइंट ब्लैंक पूछ लूंगा। आप पूछ लेंगे। मैं इतना नहीं घुमाऊंगा। फूल ले जाने पे फूल में लेके जाऊंगा। फूलों पे पैसे जाया करने से पहले आप पहले कंफर्म करेंगे कि कोई सीन है। किसी भी तरह के पैसे जाया करने से पहले मैं पूछ लूंगा। पूछेंगे आप बिल्कुल, और हर अक्लमंद बंदा पूछेगा। तो then Zaki is not entirely to be blamed also. No, I mean it's comic license, a bit of comic license. It's okay. You think it's okay? Yeah, but इतना नहीं आपको वो होना चाहिए कि यार। No, but Zaki doesn't really think that she likes him, है ना? ये तो नहीं है कहीं भी। Obviously not. हाँ, exactly. ये हुआ और यही होता है। अंकल और आंटी जो हैं ज़की's पेरेंट्स, उनकी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है कि वो अलग रहें, हम उनके दिमाग सर पे ना सवार हों, वो भी नहीं। लेकिन फिर वो कहती हैं कि मॉडलिंग, तो वो कहता है नहीं मॉडलिंग, फिर हम उससे कहेंगे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रोक दे। वहाँ वो इंटरनेशनल कौन सा था ब्रांड, पता नहीं क्या ब्रांड था, शुमेरा ना पता नहीं कौन सा है, कौन सा ब्रांड था। हाँ। उसने कहा कि 1 साल तक आपने शादी नहीं करनी क्योंकि शादी के बाद आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। कैसे होती है बॉडी? पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। शादी के बाद अगर बच्चे हो तो चेंज होगी, वरना कैसे चेंज होगी? और से छोड़ देती हैं अपने आप को कि शादी होगी तो खाओ। मतलब क्या था ये? मुझे नहीं समझ। ये बड़ी 90s वाला स्टेटमेंट था। It was a very like passe statement. हाँ, इतना पुराना था नहीं जितना ये दो बातों ने उसको कर दिया। दो बातों ने कर दिया उसको, exactly.
तो यार ऐसे मैं अब सोच रहा हूँ कि ये कॉमेडी है तो सही, मतलब कि a part of me wants to enjoy it कि यार कि ठीक है, हाँ but a part of me also thinks कि यार कि नहीं. No, but the thing is, barring the comedy, I mean, forget that it's funny or not. It's not compelling anymore. मतलब है कि आप ड्रामा देखते हैं फॉर द हीरो हीरोइन, अगर बेशक वो आपस में उनकी लड़ाई नोक-झोंक चल रही हो, वो भी एंटरटेनिंग है, अच्छी होती है, लेकिन आप कम से कम उनके सीन तो हो ना इकट्ठे. 20 मतलब और 21वीं एक साथ में yeah, उन दोनों का कोई सीन नहीं है सिवाय एक फोन कॉल के, exactly. और वो फोन कॉल हुई है उसमें वो कहती है आर यू स्टूपिड ये वो गया, और बाकी उनके फ्लैशबैक्स हैं सब. तो वही that's not what we signed up for, right? हाँ तो ये क्लासिक एक, मैंने कहा ना आपको कि ये रहा दिल हॉट गोल्ड नहीं है. एक आपने एमी शशका शुरू कर दिया बीच में, I'm प्रॉपर sorry. इन्वेस्टिगेशन मुझे की, माफ कर दें. इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी आपको. जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. बट चलो इट्स बीन अ फन वॉच. हाँ. तो वो सब है. More or less, but not entirely. थोड़ा बहुत, yeah. हाँ, मुकाए फिर खत्म करें, मुकाए मेरे ख्याल में. मुकाए आगे हाँ, बढ़े. मुकाए. मूविंग ऑन टू, Stand up अच्छा girl. मैं इसी जंक्चर पे ये मैं बात करना चाहता हूँ, ये रहा दिल और स्टैंड अप गर्ल के बीच में मैं ये बात जी. अब यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन लगी ये रहा दिल में कि वो पेरेंट्स अब्बा जी कहते हैं कि यार अलग कर लो, ठीक है, दैट्स इट्स ओके, जी. बच्चों को और स्पेस, उसी सांस में. और उसी सांस में इधर स्टैंड अप गर्ल में है वो रोमांटिसाइज कर रहे हैं साथ रहना. हाँ. अब आपको पता है कि मैं इस हक में हूं कि यार के बच्चों को आप रहने दें इंडिपेंडेंटली, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार के एक आपके घर में जो कंफर्ट होती है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है. तो मैं बड़ा अगेन दो राय में चला गया देखते हुए कि मैंने कहा कि ये जो दिखाया जा रहा है कि यार के जाहिर है वो बोझ तो थी वहां पे और वो अनकंफर्टेबल भी थी, और उसकी खाला ने जो बात की वो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. खाला जब उसको कहती है कि बेटा इट्स ओके, तुम जाओ, तुम्हारी माँ भी इधर ही फंसी रहती तो कभी वो ना कर पाती जो उसने किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और मैं यहाँ पे अटकी हूँ. तो एक तरह से तो अच्छा हुआ कि उसकी माँ निकली, इसी तरह से एक तरह से अच्छा हुआ कि ज़ारा निकली. बट ऑन दी अदर हैंड जिस तरह नाना अपसेट है, जिस तरह पूरा घर उसको याद करे, तो वो आपको बुरा भी लगता है यार की बात तो ठीक है. तो मैं एज अ व्यूवर कह रहा हूँ कि मैं इमोशंस है कि ये जो दिखाया हुआ उन्होंने सेटअप पूरा उसमें यही होना था कि वो एकदम चली जाती और ये पीछे से बेचारे सारे गमजदा होते. अगर कोई नॉर्मल हाउस होल्ड होता तो वो शायद खुशी खुशी जाती और ये खुशी खुशी उसको भेजते और वो मिलती रहती और विजिट करती रहती और नॉर्मल होता सारा. बट ये सेटअप ऐसा नहीं है, सेटअप ऐसा नहीं है. तो आपकी वैसे क्या राय है इस मामले में? ऑफ कोर्स अलग रहना चाहिए, जो चाहें. अगर इकोनॉमिकली अगर अफोर्ड कर सकते हैं लोग तो इंडिपेंडेंट से बेहतर कोई चीज उसकी नहीं है. फीस भी माफ हो गई है, उसको हाँ, कुछ पे भी नहीं करना पड़ा, उसको बिल्कुल, हॉस्टल में कमरा भी मिल गया है. बिल्कुल. मैं रहा हूँ हॉस्टल में आपकी, हाँ. आप क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही आप रह रहे होते हैं तो पढ़ाई भी आपका इजी हो जाता है सारा कुछ, बिल्कुल घर आना जाना जो है. बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, मगर वही बात है ना कि ज़ारा जो है वो इतनी अननेचुरली थोड़ा सा मुझे लगता है अननेचुरली नास्टी है उन सबके साथ, जिसकी जरूरत शुरू में थी अब नहीं होनी चाहिए. बट शी शुड हैव लेफ्ट ऑन अ हैप्पियर नोट, आई फेल्ट वाचिंग इट. आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ. हाँ. मैंने जब अक्सर मैं ड्रामा देख रहा हूँ तो मैं कभी कभी कमेंट सेक्शन भी देखता हूँ कि लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, और इसकी तीनों किस्तों में जो टॉप कमेंट होता था हमेशा वो ये होता था कि ज़ारा जो है वो बहुत अनोइंग किरदार है. Obviously we're not talking about Zara the actor, we're talking about the character. Do you find the character annoying? In some ways yes, in some ways the character is annoying. For example, यार इतना तो आपको तमीज होती है कि बड़ों से आप यार यार करके बात ना करें, और इतनी वो इंटेलिजेंट दिखाई भी है. 2 दिन में उसने ना जांच लिया कि यार इनकी क्या कल्चर है और उसके मुताबिक थोड़ी सी तमीज के दायरे में रहे. वो नहीं रहती. फिर उसको पता है कि इनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, वो बार बार इंग्लिश में बात करती है, तो पर अनोइंग तो हो गई ना, अनोइंग तो हो गई. शी इज अनोइंग व्हेन शी इज इन दिस हाउस. जब वो कैफे में होती है वहां बिल्कुल ठीक होती है. और आई हैव टू से दैट ज़ारा की और दानियाल की 2 कैरेक्टर्स की, एज इन ज़ारा एंड हुसैन नहीं कबीर, इन दोनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है. बहुत अच्छा इनकी इक्वेशन है, दोनों साथ अच्छे भी लगते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों आर्टी टाइप कैरेक्टर्स हैं और इनकी वेवलेंथ भी एक है, बातें भी समझते हैं. और जो छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक है, वो जैसे वो पहले बात नहीं कर रही, फिर वो बाहर आती है तो वो फिर वो नाराज हो जाता है. फिर जब वो हॉस्टल देने जाता है मच्छर मार और कैंडीज वगैरह, तो वो बड़े अच्छे सीन थे. आई रियली एंजॉयड देम. सो दो सीन्स आर नाइस. बट जब वो घर में होती है और जिस तरीके से वो बात कर रही होती है सबसे, वो वाकई अनोइंग लगती है.
हिना खाला के साथ उसका सीन बहुत अच्छा था। वो कहती है आप तो अच्छी हैं यार, एंड शी गिव्स हर अ हग। इट वाज अ वेरी नाइस सीन दैट शी कनेक्ट्स नहीं, विद जो हर। इमोशनल सीन्स है वो तो सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नाना के हैं। साथ भी इमोशनल सीन्स तो बहुत अच्छे होते हाँ हैं। हाँ। बट ये जो एकदम उसमें नॉन चलांट सी एक आती है ना रूह, कूल वाइब जो उसकी आती वो है ना आती है एकदम, ना कि जब हाँ। वो कहती है कि ओके बैन व्हाट दिस, मामू से भी जैसे यार कि हाँ, नहीं यार मैं नहीं करती, मामू से और नाना से कौन यार यार करके बात करता है। और अगर आप करते हैं, आपको 2 दिन में समझ आ जाना चाहिए कि इनका क्या कल्चर है, क्या माहौल है, इनकी क्या नॉर्मल है। सब थोड़ा तो सा। मैं जो आपसे हमेशा सवाल पूछता हूँ, जी, इज इट बैड राइटिंग और इज इज इट इट बैड राइटिंग और परफॉर्मेंस का यहाँ पे लैप्स है? नो, इट्स द राइटिंग। इट्स द राइटिंग, इट्स नॉट द परफॉर्मेंस। ज़ारा की परफॉर्मेंस में कोई लैप्स नहीं है, इट्स द राइटिंग। राइटिंग एंड द डायरेक्शन, आई हैव टू से। तो बट मे बी इट वाज इंटेंशनल। Maybe it was intentional, बिल्कुल। But the वही आप onus वाली बात है ना, the जैसे onus falls on the writing and direction, not on the actor. The actor is performing to a T. अगर यहाँ पे डायलॉग उसका ऐसा है या कैरेक्टर ऐसा है तो it's writing and direction दोनों, हम्म, not the, and maybe it's deliberate. हाँ मे बी या मे बी बिल्कुल। इट्स डिलिबरेट कि आप दिखाएं Yeah. उसको कैरेक्टर को उस लाइक में कि आप थोड़ा सा उससे वो हों। यही मेरा सवाल होता है ना, मैं आपसे अक्सर ये बात कर रहा था कि आप जो आपका जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मेल हो या फीमेल हो, Hmm. is it okay to show them as flawed is Yeah. one thing, but to show them in a light where they become annoying for the Yeah. viewer, बिल्कुल। I think वो that is the line. flawed होने का ये मतलब नहीं है कि वो किरदार annoying भी हो, Hmm. flawed हो सकता है। अगर majority लोगों को annoy कर रहा है तो फिर हाँ बुरा है। तो फिर वो I think that is that shouldn't be the case. हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। जहाँ नाना का घर है वहाँ भी कोई ऐसा वो नहीं है, फ्यूमिगेशन या कोई ऐसी, वहाँ मच्छर नहीं है। हॉस्टल में है मच्छर बहुत ज्यादा। जलेबी लगाई होगी ना उन्होंने। नाना जान ने कभी देखी नहीं आज तक, लेकिन चले। हाँ। यार वो सीन बड़ा क्यूट था, राजू के कमरे पे जाते हैं वो पैसे रखने। पूरी रात कहता है हाँ जी अब बताओ जी, ओए होए 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 होए। और जिस तरह वो कंप्लेन लेके दोनों बैठ जाते हैं, कहते हैं अब बोलो, फिर वो अंगीठी ले आता है। इट वाज वेरी क्यूट। साकिब is a very good वेरी actor. गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। और वो हिना खाला ने किसी तरह चाबी ले ली है कोर्ट में हाँ, से। आपको क्या लगता है क्या होगा आई तो? हैव नो आइडिया मैन। फिर भी कोई आपकी आई मीन यही था ना कि मे बी इट्स अ श्राइन टू हिना खाला एंड शी इज सीक्रेटली इन लव विद हर और समथिंग, क्योंकि वो किताब भी उठा लेता है और मैगजीन वगैरह, रसाला उठा लेता है। रसाला उठा लेता है। तो एलिजाबेथ इज वेरी क्यूट सीन, बहुत क्यूट था। स्टैंड अप गर्ल मैं बहुत एंजॉय करता हाँ हूँ, क्यूट था यार। मैं वो लगा देता हूँ किस्तें, फिर मैं देखता रहता हूँ और हंसता भी रहता हूँ और एंजॉय भी करता है। हाँ थोड़ी सी हाँ मैंने जुगतों को मिस किया इस हाँ। एपिसोड में। सुहेल साहब की वो वाली जो एक प्रेजेंस है वो नहीं महसूस हुई, क्योंकि जो नाना मियाँ हैं वो थोड़े से अपसेट हैं और वो हाँ तो वो जरा से डाउन हो जाए तो फिर एपिसोड भी डाउन हो जाता है हल्का सा। सारे अपसेट थे ना, सारे अपसेट खाली थे। नाना तो मियाँ वो नहीं थोड़ा थे। सा मुझे हुआ कि यार 3 एपिसोड इसी में निकल गई, अगर ये वीकली आ रहा होता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता देखना। हाँ 3 हाँ हफ्ते तक हम ऑलमोस्ट 1 महीना हम देखते ऐसा कि ही यार है, के सारे अपसेट हैं, ऐसा ही वो है। जुगते नहीं आ रही, क्या हो रहा है, तो मुश्किल हो जाता थोड़ा ऐसा सा। ही है। बट ये एक फेवर में जा रही है स्टैंड अप गर्ल के लिए कि यार वो 3 एपिसोड्स आपने देखी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने। दानियाल के लिए आई हैव टू से इज अ वेरी नेचुरल परफॉर्मर, आई लाइक दैट अबाउट दानियाल। He is. एंड एक दो सीन में तो ही लुक्ड एग्जैक्टली लाइक अली, तो हाँ मैंने कहा यार हाँ दैट्स द बहुत थिंग, रिजेम्बलेंस उनकी है, बहुत आपस में बहुत शक्ल मिलती है, रिजेम्बलेंस है। बहुत शक्ल मिलती है। बट दानियाल जब 12वां खिलाड़ी में भी हमने काम देखा था दानियाल का, उससे पहले ताना बाना में भी देखा था। आई थिंक मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ कि वो जो एक होता है ना एफर्टलेसली, एक्टर की तरफ से तो एफर्ट लग नेचुरल रही है, होती है, नेचुरल है। लेकिन देखने में लगता है यार कि बोल दिए बस डायलॉग। फोन हाँ कॉन्वर्सेशन दोनों की बड़ी क्यूट थी हाँ। उसमें, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं जैसे दानियाल एंग्री यंग बॉय था शुरू में, अब वो लाइटन अप हो गया, सॉफ्टन अप हो गया है, उसके लिए लेकिन चीजें गुस्सा आया उसको एंड में दोबारा। एंड में उसको दोबारा गुस्सा हाँ है। लेकिन ये वो जो टेलीफोन, वो जो तस्वीर वाला सीन है वो भी बहुत क्यूट था। खुश शक्ल लड़कों की तस्वीरें, खूबसूरत लड़कों की खूबसूरत तस्वीर, लड़कों की तस्वीरें ले रही और है जारा तो ने भी बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म अच्छा किया, था। तो गुड, नहीं वेरी मजा एंजॉयबल मजा आ रहा वॉच। है, मजा आ रहा है देख के। मूविंग ऑन टू आमना जी, इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद, वेल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई इस एपिसोड में, हाँ, बहुत बड़ी डेवलप। अब आप सोच रहे हैं कौन सी नहीं बड़ी? नहीं वो मान गई कि मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और वो इकरार सीन, मोहब्बत कर दिया। ओह माय गॉड, दैट सीन वाज वर्थ $1 million। एक तो पहली बात तो ये कि जो उनकी दोनों की इशारों की जुबान है ना, वो बहुत क्यूट है। कि वो आंखों से करता है, फिर वो आंखों से ऐसे करती है, और फिर स्माइल करती है। वो जो एक उनका रैपो है ना, साइलेंट, वो बहुत खूबसूरत है। वो दोनों ने बहुत खूबसूरती से किया है। अब ये जो हम हमेशा कहते हैं कि वी पुट द ओनस ऑफ
declaration of love or on the boy, which is why हम कहते हैं कि जी boy की वजह से chemistry बने. इस scene में the tables are turned because वो कहती है ना शिब्रा से क्या बात हुई और he's like नहीं नहीं वो इधर उधर की बातें ये वो तो कहती है मोहब्बत करते हो मुझसे नहीं नहीं ऐसा बोला है उसने डिनाई तो कहती है मुझे कोई बात नहीं and he's like taken aback what कहते नहीं बुरा नहीं लगा अच्छा लगा थोड़ा 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 so cute it was so adorable and then of course आंखों में आंसू पहले उसकी ग्लेयर आई ना आंखों में हाँ तो मैंने कहा यार अच्छा बिलाल ग्लेयर लेके आया हाँ आंसू तो नहीं है बट देन ही वाइप्स ऑफ हिज नहीं नहीं आंसू tears. होते हैं That was आंसू very होते हैं cute. एंड दुआ फिर अल्लाह का शुक्र करता है कि it was really cute फिर वो आगे जाती है फिर मुड़ के देखती है स्माइल देती है बहुत क्यूट था बहुत प्यारा सीन था दूरे बहुत ने ज्यादा बहुत जबरदस्त बहुत दोनों एक्सप्रेशन ने दिया था वही ना इट्स लाइक वन इज गिविंग वन इज टेकिंग इट्स लाइक गिव एंड टेक बिटवीन बोथ ऑफ देम लेकिन इन सब का क्रेडिट फारूक रिंद को बहुत जाता ऑफ है कोर्स जाता है फारूक रिंद जिस तरह से काम Absolutely. लेते हैं अपने डायरेक्टर से ये एक्सप्रेशंस वाला ये सारा क्योंकि एक्टर्स को हम देखते जी। रहते हैं एक्टर्स के अंदर ये चीज होती है कि यार आपने ये एक्सप्रेशन देना है और बोले बगैर देना है हाँ या छोटे छोटे डायलॉग्स के साथ देना है बड़ी खूबसूरत बात है वो there's a very subtle romanticism throughout the drama मगर जो फारूक रिंद की लाइटिंग है ना जो एकदम नूरानी चेहरे हो जाते हैं सबके वो आपको हल्का सा फैंटेसी के वो उसमें क्लोजअप्स बड़े वो हाँ। होते हैं मैं तो अक्सर कहता हूँ कि उनके यू हैव हाँ। गॉट टू बी लाइक यू नो रियली वो फैंटेसी के realm में ले जाता है इतना तो वो- क्लोजअप जब आपका आता है ना not easy for the actor either इट्स वेरी डिफिकल्ट very difficult but it was really nice उसके बाद वो जाता है और वो बहुत Yeah, मुझे शुरू में- फजल शुरू बख्श में वाला पहला scene- पहला पहला सीन पहला हाँ। भूख लग रही होती है तो उसने क्या खाना होता है पड़ता है so cute तो कहता है पड़ता है कौन हो फिर बीच के किनारे मुझे कहती है तुम कौन हो कभी कभी मुझे लगता नहीं कि तुम क्लर्क हो और वो बड़ी उनकी एक अर्नेस्ट कॉन्वर्सेशन है कि तुमने पूरी जिंदगी क्लर्क की कहता नहीं 3 महीने बाद हेड क्लर्क बन जाऊंगा तो हो कौन कहता, मैं आने वाले वक्त का वजीर आज़म हूँ बहुत बहुत खूबसूरत ये सीन थे सारे इट वाज वेरी नाइस बहुत अच्छे थे मुझे वो सीन बहुत मजे का लगा जब तैयार शार होके हैदराबाद पूरा सूटेड बूटेड जाता है वो फजल बख्श ओरिजिनल के पास जो हाँ। नाई वहां पे वो हाँ, काम कर रहा होता है हाँ उसको कहता है कि तूने मेरा बड़ा साथ दिया और कहता है हाँ कि शिब्रा को फजल बख्श से मोहब्बत हो गई है फजल बख्श आगे से कहता है ओह, क्या कहता है? शुक्रिया, He says शुक्रिया something- शुक्रिया हाँ। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई के he says something that was so funny फिर कहता है कि मैंने सोचा यार तुझे कोई तोहफा दूं तो कहता है क्या चाहिए कहता है कि ये वो मुझे शेविंग वाली वो क्रीम हाँ शेविंग क्रीम डाल कहता है अच्छा मैं तो सोचा था BMW हाँ पागल है चाबी वाली BMW नहीं नहीं शेविंग क्रीम महंगी हाँ। आती है मुझे बहुत दैट्स मासूम, रियली क्यूट यार मासूम बहुत 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 फनी अच्छा डायलॉग था। था बहुत फनी हम्म। था एक बात मैं कहना चाहता हूँ हाँ जी शायद आप लोगों को पसंद ना आए ओह मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को ड्रामों में नहीं लेके आना चाहिए अनलेस वो मौजू हो उस चीज का सो ये बात ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं आप वोट दें यहाँ तक ठीक है लेकिन किसी भी एक पार्टी की तरफ मैं ये नहीं कह रहा XYZ कोई भी पार्टी हो मेरे ख्याल में आर्ट जब आप कर रहे होते हैं ना ड्रामा आप कर रहे होते हैं तो इस तरह का रेफरेंस होना नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है अब आप मेरी राय मांगेंगे आप डिसएग्री करेंगे ऑफ कोर्स आप आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग कर ही नहीं सकते बेशक वो एक फैंटेसी हो बेशक रोमांस हो अच्छा फिर कोई ऐसी पार्टी हो जिसको आप पसंद नहीं करती उसका उसने रेफरेंस पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया है पार्टी का तो नाम ही नहीं उन्होंने लिया बड़े क्लियरली बोला भले ये तो आपके सुनने वाले का है नहीं सुनने वो वाले तो का नहीं भले है, तो उनका तकिया ये- कलाम ये- है। नहीं वो भले है। और तकिया कलाम है वो उनका भले तो है। नहीं नहीं आर्ट को आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी आप नहीं पॉलिटिक्स से दूर देखें मैं मुझे आर्ट तो एक कहीं पे तो होता है बिल्कुल देखें उसमें ये करने से जो ड्रामा मेकर्स हैं उनका नुकसान ही है फायदा नहीं है फायदा नहीं है आप आइसोलेट कर रहे हैं किसका? एक कम्युनिटी को अगर आप पॉलिटिक्स को डालते हैं ड्रामे में या एक पॉलिटिकल इन्यूएंडो मारते हैं तो आपका फायदा पॉलिटिकल इन्यूएंडो फर्क है नहीं नहीं मैं कह रही हूँ फायदा नहीं है उसमें उनका नुकसान ही है कि जो लोग उनसे नहीं एग्री करेंगे उनको बुरा लगेगा सो यू आर एट द रिस्क ऑफ यू नो डिसप्लीजिंग अ लॉट ऑफ पीपल if you're still doing it it believes that you have passion for that subject or that then that's fine देखिए पॉलिटिक्स और आर्ट वो आपकी बात मैं मानता हूँ अग्री भी करता हूँ वो एक अलग बात है बट एक स्पेसिफिक किसी भी एंटिटी को या प्लेयर को अगर आप वो करते हैं वो मुझे लगता है कि दैट इज रिस्की बिजनेस वो कोई भी हो क्योंकि कल को फिर कोई और किसी तरह से इंक्लूड करेगा परसों कोई और किसी और तरीके से उसको इंक्लूड करेगा सो अगर आपको एक बात पसंद आ रही है आज तो शायद आपको कल वो बात पसंद ना आए और कल शायद वो और ज्यादा उसको किसी तरह हाँ से तो मैं वही कह रही हूँ ना कि वो डायरेक्टर राइटर जो बना रहे हैं उनके लिए रिस्क है
अगर if they're नहीं, एज अ willing, व्यूअर भी आई थिंक हमें पॉइंट आउट करनी चाहिए ये बात। मुझे तो बुरा लगा ही नहीं है, मुझे तो लगा आपको सही है। शायद ठीक है, मैं उस पर वो नहीं कह मेरा रहा, तो ख्याल है बिल्कुल बट सही एक है। किसी भी दोबारा कह रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात पे, मुझे जाती तौर पे इस बात से कोई इख्तलाफ एज सच नहीं है। क्या है, ऑफ कोर्स है आपको जाती। मुझे इस बात से नहीं इख्तलाफ के XYZ पार्टी को दिया है। मैंने तो, मेरा ज़मीर साफ था, मैंने तो भले का वो इन्यूएंडो पकड़ा ही नहीं, मुझे तो सारी ये दुनिया में वायरल हो गया, वो चल रहा है मैंने पूरे, नहीं आप देखा। तो बहुत शरीफ हैं, नहीं, आप मैंने रोटी अल्लाह को कसम, मुझे क्या रोटी जरूरत को है नहीं शरीफ बनने की। मुझे लगा कि सिर्फ उन्होंने कहा ना कि वो डालोगे तो उन्हीं लोगों को, कि जिनको डालता हूँ उन्हीं को डालूंगा। उसने कहा चलो भाई चलो यहाँ से, और तो अभी 40 साल में कुछ नहीं सीखे, चलो यहाँ से। मुझे तो वो बात अच्छी लगी कि हमारे जो अवाम है वो वहीं पे वहीं की वहीं है, बेशक मुल्क की तबाही हो जाए। सो नहीं, पॉलिटिक्स एंड आर्ट आई थिंक यू कांट सेपरेट। एंड पॉलिटिक्स एंड आर्ट की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक पॉलिटिकल प्लेयर, it is उसकी बात। politics and No, art. it's different. When you put a name to, or you make a specific reference to a particular It happens political it party. happens all the time. No. It Where happens all does the it time. happen? It happens all the time. आपका गुड और बैड, आपका ट्रम्प भी, उसकी टांगें भी खींची जा रही होती हैं आपके मॉडर्न पॉप कल्चर में, म्यूजिशियंस भी करते हैं। कौन से ड्रामे में, टीवी शो में आपने देखा रेफरेंस? मैं कहीं में देखा है, फिल्मों में भी देखा है। कौन से में? मुझे यार नाम नहीं याद। अभी ग्रैमीज पे इतने रेफरेंसेस थे। आपके ग्रैमीज और है यार, ऑस्कर, आप ये क्या बात, आप क्या एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का what I'm कंपैरिजन saying कर is रहे हैं? you can't separate मैं the two. सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स इज वन थिंग, स्पेसिफिक किसी उसमें आगे चल के आप ये दरवाजा ना खोलें तो बेहतर है, जिसमें फिर हर कोई अपने तरीके से एक इसको प्लेटफॉर्म को, ये एक नॉन पॉलिटिकल अगर एंटिटी है, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, उसको नॉन पॉलिटिकल रहने दें। मेरे ख्याल है अगर इन्यूएंडो की हद तक है तो इट्स फाइन। इन्यूएंडो की हद तक है तो फाइन है, कोई भी कर चलो ले। लेट्स एग्री टू इफ इट्स डिसएग्री, आर्टिस्टिकली डन इन विद एन इन्यूएंडो इट्स फाइन। अगर ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा करें वो गलत है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। लेट्स एग्री टू, या हाँ, एब्सोल्युटली वी कैन एग्री टू डिसएग्री पोलाइटली। तो For एनीवे, some it might be propaganda, for some, श्योर not for me, but for बिल्कुल some. बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे, तो सीन से सीन निकले एंड ऑब्वियसली जो फजल बख्श के सीन है सारे वो डाले हुए हैं। दे डोंट रियली मेक सेंस इन द नैरेटिव। जो पहली दफा वो जो पार्थाई खाने निकलते हैं एंड शी, वो झाड़ियों में से आगे आते हैं जब वो शेव कर रहे होते हैं बंदे की, वो सीन एक रैंडम फिलर टाइप सीन था। ऐसे सीन बहुत है मुर्शद में, इस एपिसोड में ज्यादा थे। ज्यादा थे। आपको बुरे नहीं लगते? फिर भी आपको बुरे नहीं लगते बिकॉज यू आर ओके विद द कैरेक्टर। बुरे नहीं लगते, लेकिन आप ये जरूर सोचते हैं यार कि अच्छा नैरेटिव को क्या हुआ, बिकॉज आप चाहते हो कि कहानी भी तो आगे बढ़े ना। आप ये भी चाहते हो कि यार कि छिबरा, मगर इस एपिसोड में आपको बहुत बड़ी कहानी आगे बढ़ी है। हाँ देखें, अब अगर आप इन द स्कीम, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन है कि कितनी कोई 18 किस्तें हो गई हैं, तो अगर आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो आप ये बात, कोई इतनी कोई मायूब बात भी नहीं है ये कहना कि यार कि पेस इस ड्रामे की स्लो है। उस तरह से नहीं है कि टक 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 खींचा है बीच में, खींचा है, वो तो चले, दीज सीन्स हैपन टू बी एंजॉयबल एंड एंटरटेनिंग। या फॉर एग्जांपल जो शामिर का पॉलिटिकल एक करियर है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि वो क्या करेगा। इतने हफ्तों से हमने उनके वालिद साहब को देखा ही नहीं है बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये इसका इस तरह से भी अगर आप देखें कि ड्रामे में पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट, तो अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर रैंडम इलेक्शन के रेफरेंसेस क्यों हैं? शामिर की पार्टी है, शामिर के बाप की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, शामिर ने उसमें पॉलिटिक्स में आने का फैसला भी कर लिया है, उसके भी रेफरेंसेस क्यों नहीं है? या तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक इलेक्शंस की और पॉलिटिक्स की बात हो रही हो ना, तो फिर समझ में भी आता है, शायद रेफरेंस बने। अब तक बन जाना चाहिए था। हाँ, वो बात है। तो but in any case it's artistically done. It's done like a fantasy. There's so much romance. There's so much little scenes that you enjoy. It's still enjoyable, I think. Pace could be quicker for sure. Scenes need to move. The plot needs to move faster. Plot नहीं movement इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी आपको ये बहुत बड़ा उन्होंने ब्रेक दे दिया है कि जी confession of love, लेकिन प्लॉट की मूवमेंट तेज होनी चाहिए। उसने फाइंड आउट कर लिया है, क्या नाम है उसका, मैरीन को पता लग गया है, उसने उसको किडनैप भी कर लिया यार। अवैध सुलेमान इज अ गुड एक्टर, आई रियली एंजॉय हिज सीन्स आल्सो, बहुत क्यूट है या वो भी मजे के सारे सीन्स होते हैं। बिल्कुल, हीरा ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मगर वही बात है कि आपका उस कैरेक्टर के साथ ज्यादा अफिलिएशन बनती नहीं है। You're not too interested in what Marine wants and what she doesn't want because he's very clearly said that he's not. I think catalyst अब ये बनेगा ना, अब जैसे वो Marine एड्रेस मांग रही है तो वो कुछ करेगी, तो I hope शायद इसी तरह शिब्रा finds out. I hope शिब्रा फरहाद। आप ये देखें कि हीरो को जैसे confession of love हो गया है आपस में, तो हीरो एकदम जरा सा अकड़ गया है, लेकिन वो सीन भी बहुत अच्छा था। वो कहता है ऐसा मजाक नहीं करो, कोई मरेगा।
कहती मार लो, तो मजाक कर रही हूँ। It was also very क्यूट। good, हाँ। लेकिन बिलाल और दुरे ने अपने आप को मनवा लिया अब। जी बिल्कुल। क्या हो सकता अब? तो कुछ नहीं हो सकता। अब नहीं। तो मनवा लिया उन्होंने। उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया एज वन ऑफ द मोस्ट sought after on screen couples on TV right now. कल तक there were like 20 million views on this episode. And it was not just trending in Pakistan, it was trending in India as And well, and I think Bangladesh. Bangladesh as Yeah, well. insane. 2-3 मुल्कों में ट्रेंड कर रहा है तो अब आप ये देखें ना, एक सिंपल सी स्टोरी है, just a switched identity and a little bit यार of OST का romance. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, OST का गाने का, सब फिर कुछ। उसकी रील्स बनती हैं Yeah. आजकल के दौर में, फिर लोग हाँ। देखते हैं, फिर वो छोटे छोटे स्निपेट्स हैं, सीन्स हाँ। हैं दोनों के हाँ। विद द बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेइंग, वो लोग एंजॉय करते हैं इंस्टाग्राम पे। फिर अगेन जो आपने बात की थी एक्सप्रेशंस की, अब उस लैंग्वेज ऑफ लव, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ लव, जैसे राहत बिल्कुल। फतेह अली खान कहते हैं, बिल्कुल। तो बेसिक लाइन इज लव। क्या कोट किया, किस बंदे को आपने? बेसिक लाइन इज लव। जी जी। तो बेसिक लैंग्वेज इज लव, जी। और उसके लिए आपको अल्फाज की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। तो वो दुरे और बिलाल को क्रेडिट है कि उन्होंने अपनी आंखों से इतना कुछ बयान कर दिया है कि लोग एक रैंडम इंस्टाग्राम पे जब शॉर्ट देखते हैं या सीन देखते हैं, रील देखते हैं, उसको शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा होता है। एंजॉयबल है भी। अब जो वो फूल लेके आता है, देखे ना आप, फजल बख्श भी तो फूल लेके आया ना शिप्रा के लिए, इतना बड़ा रेड रोजेस का बुके। फिर उसको कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ, तो कहती है ठीक लग रहा है, सो ठीक लग रहा है, सिर्फ ठीक। कहता है शामिर को नहीं देखा। बड़ा क्यूट है यार, बड़ा क्यूट है। It's just really really enjoyable. Yeah. Well, they work so well together, both of them. Yeah. You know, there's this very natural, there's a comfort level between both of them. जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, अली गुल मल्ला जो कि असल फजल बख्श उर्फ भले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू कल आप देखेंगे समथिंग हॉट पे, जरूर देखिएगा। इट्स एन आई ओपनर इन मोर वेज देन वन। जब आप इंटरव्यू देखेंगे आपको समझ आएगी कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। और अली गुल मल्ला को बिलखुसूस आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ जितना हो सके आप अली गुल मल्ला के लिए अपना प्यार भेजिएगा, और उनको उनके जो भी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हम उन लिंक्स डाल देंगे, उनको ज़रूर फॉलो करें। जी। मूविंग ऑन टू The last episode of Full Circle में ये ऐसी एपिसोड थी जिसने अच्छे अच्छे बंदों की चक्री घुमा दी। उन्होंने कहा आसिफ अंकल की चक्री घुमा दी। आसिफ अंकल ने इजाज के साथ बैठ के नाश्ता किया। सोचें, आसिफ अंकल तो मुझे लगा कि वो हो गए थोड़े से केमिकल इम्बैलेंस हो गया। उन्होंने अच्छे अच्छों की चक्रियां घुमा दी इस एपिसोड में। उन्होंने कहा कि ऐसी एपिसोड दो कि किसी को समझ ही ना आए कि हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले वहां पे चलें, हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे वहाज गुस्से में चलता है ना जी, बड़े कम लोग ऐसे गुस्से में चलते हैं और इतने अच्छे लगते हैं गुस्से में ऐसे चलते हैं। नहीं, वहाज बहुत टैलेंटेड है। टूटे हुए फुटपाथ पे ना चलते गुस्से में तो बेहतर था। कब? जो एंड में जो चल रहे होते हाँ, एंड में तो नहीं, लेकिन वो जब शुरू में आता है मर्सिडीज पार करके उतरता है एकदम, फिर वो दूसरे फ्रेम में आप देखते हैं मर्सिडीज थोड़ी सी आगे हो गई होती है, दैट्स ओके। पानी गिर रहा था फवारे का तो मर्सिडीज पे गिर जाता तो खराब हो सकता है, कोई बात नहीं। बट वो जब चल के आ रहा होता है ना, मैं कहा यार ये एक सर्टेन टाइगर वॉक जो मैं मुझे यहाँ पसंद पे है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, करे ना। मैं डायरेक्टर्स से, राइटर्स से और वहाज से खुद से, प्लीज हमारा हीरो हमें वापस करते हैं। हमारा हीरो हमें वापस कर दिया ना टाइगर वॉक, आगे चपेड़े भी मारी, खाली टाइगर वॉक से नहीं काम, चपेड़े भी मारी उसने। नहीं, ये हमें दैट्स मोर देन मुर्तसिम डिड टू दैट चौक वाला बॉय, द व्हाइट बोर्ड वाला बॉय। चौक वाला बॉय, व्हाइट बोर्ड वाला बॉय नहीं, हमें हमारा हीरो वापस कर दें प्लीज। तलाशे गुमशुदा है हमारी, ये ना करें वहाज के साथ दोबारा, ऐसा ना करें, और वहाज खुद अपने साथ प्लीज ना करें। मैं इन ऑल सीरियसनेस बहुत एंजॉय किया, लेकिन आखिरी एपिसोड मैन टेक्स द केक। मैं चाहूंगी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ, हाँ आपको कौन रोक सकता है? सर पहली एपिसोड, आखिरी एपिसोड खुलती उस कॉन्वर्सेशन से है कि रयान ने किया कि नहीं किया, और जनाब क्या हुआ नहीं हुआ। और देखें, इट्स सो इंटेलिजेंट दिस एपिसोड कि एक एक करके उन्होंने आपको हर कैरेक्टर का क्लोजर दिया। पहले आपको क्लोजर किसका मिलता है? रयान का, कि कुशमाला आके कहती है कि ये ऐसा है वैसा है, तो मिस्टर जाफर कहते हैं क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कहती है प्रूफ भी देख लें, आप ये देख लें, प्रूफ है। एंड रयान आता है उसमें अपने हफ में, यार आप शक करते हैं पुलिस पे, ऐसे पुलिस आ गई और उनकी कोई सी इन्फ्लुएंस से वो ना डरी। उनका यू शट अप, यू दूर होके खड़े हुए मेरे से, उसको अरेस्ट करो। केस बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया ना, हाथ से निकल गया, हाथ से निकल टिकट चल रहे थे जियो पे कि
ARY का ड्रामा क्या था, टिकट चल रहा था? लेकिन टिकट जियो पे चल रहा था हाँ, कि सेठ आसिफ के दामाद पर इल्जाम जिनसी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती, ज्यादती, सेठ आसिफ के हाँ, इकलौते दामाद पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम, वहां जी अरेस्ट हो जाते पुलिस हैं, का घेराव, तो मार भी पड़ जाती है उसको हमारे हीरो से। हीरो थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है, पुलिस भी ले जाती है, तो रयान का चैप्टर हो गया क्लोज। लेकिन रियाज जाते जाते एक बात कह के जाता क्या? है कि ये बराबर की शरीक है, इसमें बराबर की शरीक है, वो कीड़ा डाल जाता है। तो यहाँ पे और किसी का क्लोजर नहीं होता। और आप ये देखें कि कैसे खूबसूरती से राइटर डायरेक्टर ने टेबल्स टर्न कर दी यहाँ पे। वो वक्त था जब MJ कहती थी कि अगर मेरी शादी ना चली जैद के साथ तो कशमाला तुम्हारी और रयान की भी नहीं चलेगी। अब वो कह रही है, वो मिस्टर जाफर कह रहे हैं कि अगर ये इनकी टूटी तो फिर MJ की भी नहीं चलेगी। वो कहती है डैड व्हाट द हेल आर यू सेइंग? मतलब आपको समझ आई इस बात की? फिर क्या घूम गई लोगों की, सब उलट हो गया, उलट हो गया। लोगों ने कहा ये व्हाट द हेल हैपेंड हियर? जमीन अपने एक्सिस से मूव कर गई, एक्सिस से मूव, दुनिया हिल गई यार, दुनिया हिल गई, जमीन नहीं खाली हिली, दुनिया हिल गई। कट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, मिस्टर आसिफ खड़े में अपने पूल के साथ, आती है बाहर कशमाला, क्या बात है, लुक लिटिल वरीड, एवरीथिंग ओके? ब्लडी हेल अंकल, मिस्टर आसिफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसके मियां पे मतलब उसका मियां पागल हो साइकोपैथिक गया, निकला, जेल चला गया, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, प्रेग्नेंट है, वो घर बैठी हुई आ गई है, परेशान है बेचारी, उसको उस पे अब्यूज हुआ है, उसको मारने की कोशिश की। आप कह रहे हैं एवरीथिंग ओके? लेकिन कशमाला भी उन्हीं की बेटी है, वो क्या कहती है? आई एम लीविंग। नो डैड, बाबा, आई वांट टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डन। अच्छा मैंने 2 दिन सोचा, मैं कहा यार इस कशमाला बीइंग sarcastic, she wasn't, she said thank you for everything you've done but I can't live here anymore. No, she was being sarcastic. It did not come across as that at all. I felt for a minute that is she being sarcastic? मैंने कहा नहीं, she means कि हमें पाल पोस के अकेला आपने रेज किया, मुझे और जैद को, बगैर नहीं, वो माँ तो के। तब के छोड़ के चली जाती है, वो कहती I है don't मैंने know नहीं रहना man, यहाँ फिर पे। वो कहती है कि I'm leaving. आसिफ अंकल ने रोकने की कोई खास कोशिश नहीं आसिफ की। अंकल यार उस वक्त तक हिल चुके थे, बिल्कुल हिल चुके थे। उन्होंने कहा कि बेटा नो रुको, स्टे, कोई उनका वो आवाज, उन्होंने अपना जो एक उनका लेवल है ना, उन्होंने कहा कि ओके देन टेक केयर, बाय बाय। एग्जैक्टली, सेकंड क्लोजर मिल गया आपको, सेकंड क्लोजर आपको मिल गया। फिर आप आ जाएं जी, टेबल्स मजीद टर्न होती हैं। हाँ बताएं ना, आप भी कुछ बोलें। जो हमारी प्यारी आयरा है, हाँ, उनके पास जाता है हमारा हीरो, हाँ, और आयरा कहती है कि देखो मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी पूरा टाइम, जो 6 करोड़ तुमने दिया था, ये देखो डिपॉजिट स्लिप, मैं तो तुम्हारे अकाउंट में वापस डाल, तो पता ही नहीं है। गो के अगर डिपॉजिट हुआ 6 करोड़, 6 करोड़ सर, आप बैंकों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, 6 करोड़ आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो तो नोटिफिकेशन नहीं आ जाती? छोटी बात आप यार 10 रुपए की भी आ जाती है। कंपनी अकाउंट्स होते हैं यार, आमना कंपनी अकाउंट्स होते हैं, वो जैद के पता नहीं कितने करोड़ों की ट्रुन हो रही होती है पूरा दिन, तो वो बैठ के अपना मोबाइल देखता रहे कि कितने करोड़ आ गए, कितने आ गए। क्या आमना, आपने ये बात आपने ऐसे की जैसे मुझे पसंद नहीं है यार। वो कहती है कि मैंने भाई जब कमरा भी तुमसे मांगा था, मैंने तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए मांगा था। बिल्कुल, अपने आप को उसने अब्सॉल्व कर लिया, उसने कहा मैं तो कोई गलत काम किया, हमारे बीच में था क्या भरोसा? कहती प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जब भाई मेरे ने खुदकुशी कर, जब उसके मर गया था जब। बाकी जो है कि मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट में तुमसे शादी की थी, और तो कोई नहीं था, ट्रस्ट था मेरे तुम्हारे बीच में, वो ट्रस्ट तुमने एक नहीं 2 बार तोड़ दिया, बेतबारी। अच्छा एक बात है, लेकिन ये आयरा के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो 5 करोड़ पे आयरा ने लिया था, उसने भाभी के लिए लिया था जी। तो अगर उसने किसी के हक पे डाका मारा है तो वो भाभी के हक पे डाका। जी बिल्कुल ऐसा ही है। भाभी की उस वक्त अगर आप शक्ल देखें तो भाभी कह रही है WTF, that money was for me. Yeah. How dare you deposit it back in Zaid's account? It was for me, exactly. It was for my security. And that's what she said कि यार कि मैंने मेरी भाभी को 5 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया देना है। बिल्कुल। मरे हुए भाई के ऊपर जो उसने दौलत ली, अब भाई तो मरा ना बेचारा, भाई मरा, और अपने भाभी के, जो मैं समझ रहा हूँ पिछले कई महीनों से, हफ्तों से, कि यार भाभी के पास 5-6 करोड़ रुपया, वो चिल करें, वो अभी भी बेचारी ट्यूशनें पढ़ा रही हैं, उनके साथ इतनी ज्यादती हुई, जाते जाते भी आयरा जो है अपने आप को अब्सॉल्व ना कर पाई, नहीं कर पाई। वो उसने अपने आप को यही एस्टैब्लिश किया कि वो एक अनोइंग। यार आप ये बताएं, बिटवीन आयरा एंड जैद ज्यादा मैं किसकी बड़ी है? आयरा की। अगर इस पूरे ड्रामे में कोई एक मिस्कीन इंसान है, वो कौन है? जैद।
आप सारे किरदारों की मैं मिलाएं, हाँ आयरा की सबसे क्यूमुलेटिव ज्यादा है। एब्सोल्युटली। और उसने क्या कहा, तुम्हारी मैं, तुम्हारे बाप की मैं, मैंने आपको मुबश्शिरा बताया की मैं। ना 75 दफा मैं यार मैं इट्स अ वेरी वेरी बैडली रिटन कैरेक्टर, बकरियां बन गए सारी, वेरी बैडली रिटन कैरेक्टर। ये वही बात है कि आप जो हमने आपके रिव्यू में बात करे थे कि यार डोंट शो हर एज अ बैड क्रिकेटर एट द एंड, जो उमर अलवी ने बोला था कि टीम से इसलिए वो निकली है क्योंकि वो बुरा खेल रही थी, इसलिए नहीं कि कोई और मसला हुआ। खेल वो बहुत अच्छा रही थी, उसके साथ जाती हुई। अब आप आयरा को एंड में भी आप कह रहे हैं कि जो 5 करोड़ रुपए उसने भाभी के लिए लिया था वो उसने एहसान कर दिया वापस करके, और आगे से ये वो बात उसकी सही थी कि तुमने ट्रस्ट नहीं किया, तुमने अगर वो क्यों सही बोला, थी, वो लेकिन बिल्कुल वो सही थी। कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि अच्छा, आप अब यहाँ पे ना मैं कहूंगी कि राइटिंग तो खैर है ही है, राइटिंग भी, डायरेक्शन, दोनों पे ब्लेम जाता है, परफॉर्मेंस पे भी जाता है, परफॉर्मेंस पे भी जाता है। अनफॉर्चुनेटली अजीका हैज नॉट मैनेज टू डिलीवर आयरा द वे आयरा शुड हैव बीन डिलीवर्ड। स्टोरी को भी आप भूल जाएं, आपकी शी इज वन ऑफ द लीड्स, शी इज अ लीडिंग गर्ल। नेवर इन द ड्रामा डू यू फील दैट शी इज अ लीडिंग गर्ल। आपको यही होता है कि यार जैद अगर किसी के साथ एंड अप करेगा ना तो एमजे के साथ करेगा, वो उसकी टक्कर की कभी भी लगती ही नहीं है। शी डजंट फिट द रोल एट ऑल, एंड आई वुड सैडली पुट इट डाउन टू एन इनसफिशिएंट परफॉर्मेंस। It's not convincing at all. Unfortunately, she's not been able to deliver as your main female lead, because you've got an Aiza Khan, you've got a Wahaj in the same frame. वो उस लेवल की नहीं आ रही, and it's because of you see एक आपकी पर्सनालिटी में कोई endearing चीज हो, कोई लचक हो, कोई expression हो, we are supposed to feel sympathetic for this character, or we are supposed to be on her side कि ये बिल्कुल ठीक कर रही है, but you don't, you feel annoyed with her all the time. मैं तो कब से आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आयरा के साथ हम क्यों नहीं सिंपैथी नहीं नहीं, और शुरू से हम सिंपैथाइज कह कर रहे हैं कि पा नहीं रहे, हो रही नहीं हो sympathy. पा रही, एंड यू राइट, आई एग्री विद यू, नॉट अजीका's बेस्ट परफॉर्मेंस No. अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखें, आपको अगर एक कैरेक्टर के लिए आप रूट ही नहीं कर पाए, और इवन आखिरी टाइम पे व्हेन यू आर सपोज्ड टू फील के यार कि इस कैरेक्टर के साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं जी, एंड ये अच्छा उसने डिसीजन लिया है, जी, क्योंकि अगर आप ऑन पेपर देखें तो देयर इज नो वे आयरा शुड हैव सेटल्ड फॉर जैद, राइट? yeah. No, why? Why should she have settled for At Zaid? the end? Yeah, at हाँ the हाँ end. हाँ Why हाँ should she have settled for Zaid? हाँ, जैद ने उसको ट्रस्ट नहीं किया, absolutely. उसके बाप ने जिस तरह Protect से नहीं किया घर ने उसको, किया, हाँ हाँ तो बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, हाँ. लेकिन फिर भी आप कोई ये नहीं महसूस करे इमोशन की यार कि यार वेल डन आयरा, क्या हुआ? अभी भी मैं उसके ये फ्लॉ पॉइंट आउट करूंगा, 5 करोड़ रुपए भाभी का उसने जो है वापस उसे कर वापस दिया, कर क्या दिया, वजह इसकी? और मैं कह रही है जैद तो बेचारे में मैं थी नहीं, गलत बात कर रही है वो। तो ये तो ये है बात, राइटिंग और डायरेक्शन के साथ साथ बैड परफॉर्मेंस bad performance as well, अनफॉर्चुनेटली। and sadly, so not a great performance, which I think let down the whole character of, because you were supposed to feel some romance between the two, right? आपको कभी भी feel नहीं नहीं होता, हुआ, ये दोनों could be siblings and you'd be fine, yeah. so there's nothing there. So ये सीन जो था, और आखिर में लेकिन क्लोजर आयरा को मिल जाता है, क्योंकि जैद कहता हुआ जाता है कि ख्याल रखिएगा अपना हमेशा हमेशा, कि आपको देखने वालों को कोई गुंजाइश ना रहे कि आगे ओपन एंडेड है, कहते हैं हमेशा ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, दिल में सोच रहा होगा गुड रिडंस। लो जी, कट टू। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा, अब तलाक के बाद जो भी हक महर वो है तो वो देगा ना वो, या वो भी वापस डिपॉजिट नोइंग आयरा वो भी वो कहेगी मुझे नहीं चाहिए, डिपॉजिट कर देगी, हाँ डिपॉजिट कर देगी। लो जी, हमारा हीरो जो है वो अगले दिखाते हैं कि वो बाहर अपने पे मैं की बात कर रहा होता है, फिर तो मुझे नहीं वो ये फ्लैशबैक में चला सब, वो लेटा हुआ सोफे पे होता है और ये फ्लैशबैक में जो वॉक करके आ रहा होता है वो फ्लैशबैक में होता है, जब वो नहीं वो जो सोफा नीली शर्ट में जब वो लेटा होता है, नहीं वो मुझे पता है फ्लैशबैक देख रहा होता है, लेकिन बीच में एक सीन होता है कि वो ये डॉल्बिन मॉल के सामने वाली रोड पे जो वो वॉक कर रहा हाँ होता है, वो बीच में उन्होंने डाल दिया, वहाँ वो मैं की बात कर रहा है, तो वो हाँ। अभी करंट है, वो फ्लैशबैक नहीं वो मुझे जहां तक याद है वो सीन है जब इसके बाप से लड़ाई होती है, ये घर छोड़ के चला जाता है। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि यार अब आप एक हीरो को दिखा रहे हैं फुटपाथ पे वॉक करते हुए, कोई ऐसा टुकड़ा फुटपाथ का ढूंढ लो जो टूटा हुआ ना, कहाँ से ढूंढने कराची में, यार ना फुटपाथ पे वॉक कराएं, पार्क में करा पका हुआ फुटपाथ है पूरे कराची में, मिल जाएगा यार, मिल है ही जाएगा। नहीं, ऐसे उस पर चलाया, मैंने कहा गिरी ना जाए बेचारा, है ही नहीं कराची है ही में पक्का फुटपाथ है। उन्होंने कराची की वो भी तो दिखानी थी ना रियलिटी, ये होता है स्मार्ट पॉलिटिकल वो। लो जी, द कॉन्ट्रडिक्शंस कंटिन्यू। हाउ आयरा आती है, वो जो बार पे लेटा होता है, आयरा नहीं आती, मुबशरा मुबशरा एमजे
बार पे लेटा होता है, जो आज तक हमने इतनी किस्तों में नहीं ना ये जगह देखी है देख लिया एक दो कोई, बार, मुझे नहीं याद। लेकिन अपेरेंटली ही वाज नॉट एट होम। आसिफ अंकल के मुताबिक वो छोड़ के जा चुका छोड़ है। के जा चुका था। तो फिर ये बार जो है ये घर में मैंने देखी है पहले। देखिए आपने? हाँ। शायद यार बड़ा घर हो उनका, ना आपको पता चला, आई डोंट नो। एनीवे वहां पे मुबशरा आती है। अब मुबशरा जो बातें करती है, मैं कहती हूँ यार ये सारे पागल हो गए हैं ये। वो कहती है कि मैं तलाक ना देना, खुला ले लो। वो तो बाद में कहती है, उससे पहले जो 4 बोंगियां मारती है, पहले वो कहती है कि मैं तुम्हें आई थी शुरू में, मैं अपनी ईगो बचा रही थी, आई डोंट वांट टू बी तलाकशुदा, तो मगर अब ना मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, अब मुझे तुमसे इसमें मोहब्बत क्या हो बुरा गई है? है, क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि ना मैंने देखा कि यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, जेंटलमैन। और तुमने कभी, ये बात सर आप गौर करें, यू नेवर ट्रीटेड मी एनी डिफरेंट फ्रॉम आयरा। सर आप मुझे बताएं, डिड ही नॉट? मैं क्या बताऊं, दुनिया ने देखा है। मैं कहा है व्हाट? दी आपने उसने तुमने उसका बुनियादी हक नहीं उसको दिया एज ए वाइफ। दिया, आपने दिया तो वाइफ है व्हाट? दूसरा ये भी क्लियर हो गया कि जैद नेवर लव्ड हर। वो जो बीच में एक डायलॉग जी उन्होंने डाला बिल्कुल था ना, बिल्कुल, जो लोग बड़े लोगों ने कहा वो आपने मिस वो कर तो दिया ये। जंजीबील ने क्लियर कर दिया था कि नहीं ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, हाँ, आपके इंटरव्यू में बट जो है, मैं दोबारा ये क्लैरिफाई करना हाँ चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगा कि जैद और मुबशरा की कोई हिस्ट्री है, पास हिस्ट्री है, जिसमें जैद को मुबशरा से कोई मोहब्बत थी या कुछ था, और वो मुबशरा ने उसको टर्न डाउन कर दिया था इसलिए जैद ऐसा कुछ बिटर है। नहीं ऐसा था। कुछ भी नहीं था। यहाँ पे क्लियर हो गया, बिकॉज शी सेड यू नेवर हैड जी दैट इमोशन फॉर मी। जी शी क्लियरली सेज दैट। जी। तो देखिए ना, वो डालने की क्या जरूरत थी। मेजर कॉन्ट्रडिक्शन, वो कहती है मुझे कभी तलाक ना देना, ये लो खुला। अब जिन बेचारों को तलाक खुला करने की कोई, वो पूछ पूछ के कमेंट्स में कि हुआ क्या, डिड दे गेट डिवोर्स्ड और नॉट? समझाया ना मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब क्या समझाएं यार, तलाक तो अलग तो हो गए ना एट द वो एंड। कह रही मेरी मैं को ठेस पहुंचेगी तो हाँ, तुम तलाक ना दो, मैं खुला तुम्हें खुला होता ले है लेती व्हेन अ वुमन आस्क्स फॉर डिवोर्स डिवोर्स। फ्रॉम अ मैन एज अ राइट, सो शी और इज लाइक, तलाक ही होती है तलाक होती है कि मर्द दे, मर्द देते। दे इन बोथ केसेस दे डिवोर्स सेपरेट। इज डिवोर्स। डिवोर्स इज डिवोर्स। सिर्फ ये कि मांगी किसने है तो किसकी ईगो जरा बरकरार है कि अच्छा तो बिफोर यू फायर मी मैं खुद अपनी नौकरी छोड़ के जाता हूँ, वो वाला केस है। मैं रिजाइन कर मैं दूंगा। रिजाइन करता हूँ, आपकी नौकरी पे थूकता हूँ मैं, ये वो वाली केस है। तो उसने बेसिकली यही कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बट मैं थूकती हूँ तुम्हारी इस निकाह पे, गेट आउट, और मैं जा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या आपको सीन दिया, ब्यूटीफुल सीन। उसका क्या तुक था? जेंटलमैन वो कह रही थी कि उसका जो तुक ये था कि आपको याद आया कि जैद जो था वो कितना इनसफिशिएंट था एज अ हीरो। यार आप बताएं, एक हीरो उठा नहीं पाया वो। उठा नहीं पाया। यार हम देखिए आप पहुंच गए, देखिए आप पहुंच गए। मैंने कहा यार वो आ रही है इतनी खूबसूरत, आपकी बीवी साथ चल रही हो, आप भी चल रहे हैं, थोड़े गुस्से में हैं, हील उसकी टूट जाए। कहते हैं ओ शिट व्हाट हैपेंड, ओ शिट ही सेड, ओ शिट व्हाट हैपेंड, हील टूट गई, ला लो उतारो उतारो, मैं जूते उसको उठा लेता है। यार बैग भी जैद, पकड़ता है और जूते भी उठाता है। आपको चाहिए यार था और यार, क्या मर्दों से क्या यार एक्सपेक्ट करती आपको हैं? चाहिए था यार औरतें आप कभी खुश उसको नहीं होती। उठाते। Come औरतें कभी on। खुश नहीं होती। नहीं, उसने उसकी हील जूतियां भी उठा ली, उसने उसका बैग भी उठा लिया, हाथ भी पकड़ के लेके जा रहा असल है। हीरो सर होता तो फिर वो उठाता, हीरोइन को उठाता, ऐसा भी नहीं हमने वो क्यों देखा। उठाता भाई? कैमरा का नहीं नोटिस आ जाता अगर नहीं उठा। ना, तो पहले हमने देखा है लोगों को उठाते, ऐसी बात नहीं है। बट वो आपको याद कराने के लिए उन्होंने दिया। फिर फिर जी आप गए, बड़ा वो एक कंसीव्ड था शॉट, वेल कंसीव्ड शॉट था कि वो उठती है, उठ के चली जाती है, बेंच खाली रह जाता है हाय पीछे। हाय हाय हाय, फोर वो बैकग्राउंड भी में चलता है, साउंड ट्रैक भी चलता हाँ, है। बैकग्राउंड में वो जा रही होती है और खाली और बेंच यार आता बड़ा स्ट्रेटेजिक था वो। अखबार पे ऑब्वियसली क्या था। लिखा होता है? क्या? द वॉर इज ओवर। हाय हाय हाय, जिसका प्रोमो देख के मैंने कहा था शायद वॉर रिलेटेड, ये कोई पार्टीशन की या कोई वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी है। ईगो की वॉर इज ओवर। ईगो की वॉर इज ओवर। अच्छा, मैं मुबशरा अकेली फिर रही है, आयरा का बता दिया, जैद कहाँ गया? जैद याट पे चला गया। हाँ, क्या हो गया, फुल सर्कल तो सर यही लेकिन हुआ। वो तो पहले एपिसोड का सीन था ना। वो फुल सर्कल हो गया, वापस तो दुबई चला गया यार। हाँ चला गया है वो। कहता है मैं के अंदर मैं को ढूंढूंगा। क्या, वाह वाह वाह। यहीं से सीन शुरू हुआ था, वहीं पे खत्म हाँ, हुआ। और फिर साउंड ट्रैक चलता है, कुछ भी नहीं पाया। मैंने कहा वाह वाह वाह। मैं हूं मेरा जैद मेरे बीच किसका। में इतना इम्पोर्टेंट सीन आप भूल गए, मिस्टर आसिफ जो इजाज के साथ ब्रेकफास्ट मैंने तो कहा शर्ट भी उतारने लगे हैं। पहले उन्होंने टाई उतारी ना। उन्होंने कहा तुम कहते थे टाई पहने बाबा, टाई उतार दी, अच्छा, फिर उन्होंने एक बटन खोला, फिर उन्होंने कहा कम है, फिर उन्होंने एक और बटन खोला। मैं कहा नाइस। क्या जाते जाते मिस्टर आसिफ भी अपना डाल दें। हुआ क्या मिस्टर आसिफ को, क्या हुआ? अकेलापन उनको, तन्हाई तन्हाई। ले डूबी।
वो तो तन्हाई के वो में हैं। चैन न आए एक बात और बताएं, दिल घबराए जी। जैद तो वैसे भी इधर उधर ट्रैवल करता रहता था, जी वो कहाँ टिकता था? यार आप ज्यादा कर रहे हैं। वो नाश्ते में बैठे, उन्होंने कहा बुलाओ जैद कश, चले गए वो तो। इजाज sit down, He's never had to had breakfast alone. breakfast alone। ऑल्दो पिछले कुछ दिनों में, अगर आपको याद हो, पिछले कुछ दिनों में आयरा को उन्होंने कमरे में बंद किया हुआ शहबाज था। शरीफ को देखते हुए जब खा रहे थे, जब टीवी लगा के जब खा रहे थे, आयरा को उन्होंने कमरे में बंद किया हुआ था। जैद और एमजे गए हुए थे टर्की, और कशमाला अपने घर में थी, तब नहीं अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे हाँ, थे। लेकिन अब वो सिंबॉलिक है थॉट्स ना, में भी अब अकेले ना। अकेलापन हो गया अब। हाँ, हाँ सॉल्टिट्यूड है, सॉलिट्यूड है। ब्यूटीफुल। सॉल्टिट्यूड नहीं होता, सॉलिट्यूड होता है। जी सॉल्टिट्यूड, ब्यूटीफुल। सॉलिट्यूड, या कुछ भी नहीं पा। क्या The कहना most चाहिए? beautiful thing about this entire drama हाँ, was the soundtrack. Lots of love for Asim Azhar for writing such a beautiful song and singing it. It is saved on my Spotify playlist of OSTs as one of my all-time favorites. I absolutely love it. It's a beautiful song, and we it's should do a hot bites on our favorite top five OSTs. song. It's a beautiful song. It's so आपकी टॉप 5 melodic, OSTs क्या है? soulful. Oh my God, it's fantastic. मेरे उस पे आजकल या ऑन द नहीं, होल, और आजकल तो मैं ये बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं, एंड ऑफ कोर्स इश्क मुर्शिद का बहुत एंजॉय कर रही हूँ। लाइयाँ लाइयाँ फ्रॉम जैक्सन हाइट्स में बहुत एंजॉय करती हूँ। उसके अलावा मैंने और भी 2-3 हैं, इश्क ला का बहुत एंजॉय करती हूँ। 4-5 ये हो गए, और भी बहुत हैं। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मेरे पास तुम। अच्छा नहीं, मेरे पास उसकी I शायरी, actually don't like Rahat's vocals. उसकी शायरी बहुत Contrary to popular things, अच्छा, yeah, I don't मुझे उसकी like। शायरी बहुत पसंद है, मुझे जो राहत खलील की साहब ने लिखा है, हाँ बहुत खूबसूरत है, वो भी शायरी बहुत अच्छी। बहुत मुझे पसंद राहत की vocals नहीं पसंद। I find them too like है। screechy. स्क्वीकी, There's another one जो क्यूबी ने गाया था, no, हम not सफर, just हमसफर, not just हमसफर। हमसफर is not my all time favorite. कोई और था जो बहुत ही खूबसूरत है। I think एक तो मनमायल का भी था, वो भी बहुत खूबसूरत है, और रांझा रांझा कर दी का बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है साउंड ट्रैक। we're very good at soundtracks. Amazing, ये कॉन्वर्सेशन हम कर चुके हैं। अभी amazing. फिर कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, फलाना नहीं, you didn't you did mention not name this. that one, why did you Why not did you not mention this mention as a this one? bias? हाँ क्योंकि हाँ एक यार, है ना कौन सा? बड़ा मशहूर अभी ओ ड्रामा है, तेरे बिन का साउंड ट्रैक नहीं मुझे इतना, अच्छा, नहीं नहीं। ही इज आल्सो राहत ना, आई थिंक सो। नहीं नहीं शीशे की तरह तू मैं तेरे भरम को तोड़ डालूं, डालूंगा, क्या होती होती है है बेवफाई, बेवफाई तुझे। तुझे अच्छा है वो करके। भी, बट नॉट वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी। अपनी अपनी चॉइस है जी। ठीक है, ये हम अलग से हॉट बाइट्स कर लेंगे। यहाँ पे जी जंजमील आसिम शाह ने लिखा ये ड्रामा, जी बदर महमूद ने डायरेक्ट किया, आयजा खान, वहाज अली, अजीका डैनियल, शहजाद नवाज, उस्मान पीरजादा, और भी बहुत सारे अदाकार इस ड्रामे का I have हिस्सा to थे। say, as a wrap up, like we said, Azika's performance was subpar and it was a letdown. I think that the Bhabhi was a very good addition. जहाँ हम अजीका की बात की हमने, और हमने कहा कि performance was subpar and not very convincing and not a strong performance at all, वहाँ पे बाकी characters को भी मैं कहना चाहूँगी कि Sabina Sayed, for example, is very good in this character. But she only plays these She sort only of. does play them, and मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उनको थोड़ा सा रूम मिले परफॉर्मेंस और का। I think she has potential. जहाँ जो रायान का कैरेक्टर है, नामिर खान एक्टर है, he needs to work a little more on his performance. He's a very good looking boy, he's got screen presence. As a model he's very effective, but his performance I felt was all over the place. There was no control, ना dialogue पे, ना body movement पे. It was वो very कोहेजन जो है ना, मुझे लगता है नहीं है। डायरेक्टर की तरफ से आती हाँ है। फ्लिपेंट थी बहुत, तो थोड़ा टाइम लगे शायद, whatever, but again not a great performance. So ये जो साइड रोल्स होते हैं सपोर्टिंग, ये बड़े जरूरी होते हैं because they make or break the larger Yeah, picture, you know. So I think there's room for improvement yeah. here. मैं देखने नहीं वाला था, जी आपने मुझे कन्विंस जी किया। I had a good time roasting it, जी but besides that and beyond that again, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है कि जिसके बारे में बहुत बात होगी a few years down the line, or few even months sir, few months. few weeks or few months down the line. Not like that we're going to miss it that much. Always used to have a good laugh watching it.
बट उसने अपना पर्पस अचीव कर लिया, जो व्यूज आए, उसको जो रेटिंग आई, आई थिंक उससे जो बनाने वाले हैं उनका मकसद पूरा हो गया काफी हद तक। सो एवरीबॉडी इज हैप्पी। देखिए बड़ा क्लियरली जंजीबिल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि किस तरह मैं लिखा गया, किस तरह वो इवॉल्व हुआ, और एवरीबडी वांट्स द टीआरपीज एंड द रेटिंग्स। उसके लिए इट वाज लाइक ट्यून्ड इन के ये चीजें डालेंगे ठीक है, सो दे अचीव देयर एज अ पर्पस। फॉर्मूला प्ले एंड दे अचीव देयर पर्पस। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ बीवी की जो रिलेशनशिप है, दे यूज दैट एज अ टैक्टिक टू अट्रैक्ट व्यूज, सो नहीं, उन्होंने इसको कोई सिवाय द टीजर्स, हाँ जी, उन्होंने कभी इसको इस तरह पैकेज भी नहीं किया नहीं कि वो किया। बहुत वो जी जी बिल्कुल डिस्टिंक्टिव किस्म का बिल्कुल या बिल्कुल कुछ ग्राउंड आपको ब्रेकिंग ग्राउंड कोई, ब्रेकिंग हाँ कंटेंट देने हाँ लगे हैं। एब्सोल्युटली ड्रामे का नाम ही मैं था। जी। बट एक जो कॉन्वर्सेशन थी कि शायद मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर बात हो रही है, बीच में थेरेपी की बात हुई, एक नर्स थी मुबशरा की, मुबशरा में ये वाकई में जो तब्दीली आई, बहुत सारे लोग अब ये समझेंगे यार कि ठीक है, आपको प्यार होता है तो आपके मेंटल जो इश्यूज हैं वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। जी जो एक कॉन्सेप्ट है, पॉपुलर ओपिनियन है, शादी कर दो यार खुद ही ठीक हो ठीक जाएगी, हो जाएगी। तो बस शादी कर दो, उसको प्यार हो गया, वो ठीक हो गई। या बट इट्स डेंजरस कि एब्सोल्युटली आप मेंटल हेल्थ इशू एब्सोल्युटली जब आप दिखा रहे हैं कि एक इतना बंदी इतना केयरलेसली पहली और एपिसोड में उसका क्या एक जी जो मेल्टडाउन होता है, जो जिस प्रॉब्लम्स इशू से वो गुजरती है, बिल्कुल बाय द एंड ऑफ इट शी इज एसेंशियली लाइक यार मुझे तलाक ना देना, ये लो मैं अपना। हाँ सिंपरिंग लिटिल हाँ, तो वुमन वह या ऐसा क्यों हुआ, ये आर्क यहाँ से वहां कैसे पहुंचा? ट्रू अगेन आयजा की परफॉर्मेंस को आप फॉल्ट नहीं कर सकते, नहीं आयजा नहीं की हाँ, स्टाइलिंग जबरदस्त, प्रेजेंस जबरदस्त, बट ये क्वेश्चन है कि यार ये कैरेक्टर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा? बिल्कुल तो बट दैट डजंट ऑब्वियसली मैटर इन या द स्कीम ऑफ थिंग्स या फॉर द मेकर्स। या आप लोगों को मैं की आखिरी किस कैसी लगी, आप लोग बताएं क्या हमें। आप भी उतना ही, आपकी भी फिरकी उतनी ही घूमी जितनी हमारी और हम्म, सबकी, आई थिंक घूमी इश्क सबकी। मुर्शिद की आपको किस कैसी लगी, जरूर बताएं। आपको क्या लगा कि फिलर एपिसोड है, आप एंजॉय करते हैं ये चीज? पॉलिटिक्स के रेफरेंस पे मेरी आमना की बात हुई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आ, उसके अलावा स्टैंड अप गर्ल की 3 किस्तें हैं, आपको लगता है कि अगर ये वीकली आ रहा होता तो आप बोर हो जाते अभी तक? उसके बारे में अपना तबसरा बताएं। और ये रहा दिल मैन, व्हाट इज अप विद दैट, वो हमें बताएं। स्पॉयलर्स मत पोस्ट कीजिएगा फिर भी, क्योंकि और हम ना कोशिश करेंगे कि उसको रैप अप जी करने अगले 2 हॉट रिव्यूज में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।